छुट्टी में है सारे लोग। क्यों, गांधी जयंती बना रहे हैं क्या? मना रहे थे वहाँ पे लोग लेकिन शुक्रवार को यूएस का मार्केट कमज़ोर बंद हुआ। उसके बाद सोमवार को भी कमज़ोर बंद हुआ। आपको हल्का सा नैस्डैक ऊपर दिख रहा होगा, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो जो रसेल 2000 मिड स्मॉल कैप इंडेक्स है 2.25% गिर के बंद हुआ है। क्योंकि उसका वैल्यू उसकी बहुत कम है, 1800-1900 के आसपास, तो पता नहीं चलता 20-30 पॉइंट में, लेकिन एक्चुअली 2.25% गिरा है। ब्रॉडर मार्केट में ज़बरदस्त सेल ऑफ है। एक और आंकड़ा देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। S&P 500 में जो है केवल 138 स्टॉक पॉजिटिव थे, बाकी सब रेड में थे। इस तरीके की सेलिंग थी। तो क्या हुआ कि दिन के दौरान थोड़ा सा मार्केट रिकवर कर गया था। S&P बिल्कुल फ्लैट बंद हुआ तो ऐसा लगता है कि मार्केट संभल गया, लेकिन दरअसल वहाँ पे बहुत तगड़ी बिकवाली है। और उसके पीछे कारण वही है कि वो शटडाउन वाला मामला तो ठीक है, 45 दिन की सुलट ही जाता हो है, गया, वो होता ही रहता है, उसका असर भी नहीं था। मार्केट को बॉन्ड यील्ड चिंता में डाल रही है। करंट बॉन्ड यील्ड जो आप देख रहे हैं 10 साल वाली है 4.7 पे है। आप छोड़ के कहाँ गए थे? 10 साल वाली छोड़ के गए थे हम 4.5 पे, और 30 साल वाली 4.8 पर पहुंच रही है और 2 ईयर वाली 5.11 पे पहुंच रही है। इस तरीके के जो नंबर आपके सामने आते हैं, और डॉलर इंडेक्स 107 पार करके अब खड़ा है। तो जो 105-6 के आसपास ब्रेकआउट आने की बात हो रही थी वो शायद होता हुआ दिखेगा। इस बीच क्रूड जो है $90 के नीचे चला गया है। $89 पे क्रूड हो सकता है इस समय हो। तो ये जो पूरा तस्वीर बन रही है ना, ये यूएस में बहुत बड़ी चिंता की लहर आने वाली है। क्योंकि फेड के एक गवर्नर हैं, गवर्नर साहिबा हैं शायद, हर लिखा हुआ था, माइकल ब्रोमैन। उन्होंने कहा कम से कम हाँ, ये महिला है मल्टीपल हाइक करनी चाहिए। उन्होंने ये सुझाव दिया है। और उनका ये बयान था कि बॉन्ड यील्ड में और ज़्यादा आग लगी, क्योंकि वो वोटिंग राइट वाले मेंबर में। तो ये जो तस्वीर बन रही है यूएस मार्केट की, कहीं कोई रिस्पाइट नहीं। हालांकि ये टेक्निकल रीज़न हम बार बार आपको समझाते हैं, असली कारण वहाँ पे एक और है बॉन्ड रीजन का। हर दिन सरकार को वहाँ कर्ज लेना पड़ रहा है और बॉन्ड बेच रहे हैं। वो खूब ज़बरदस्त बॉन्ड बेच रहे हैं, $10 बिलियन, $7 बिलियन के डेली बेसिस पे। तो उसकी वजह से रुक नहीं। जब बॉन्ड में सेलिंग आती है तो यील्ड अपने आप ऊपर जाएगी। और वही कारण ये है, क्रूड 90 के नीचे आया, बहुत खुश होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि वो इसलिए हुआ कि नाइजीरिया और ईरान की तरफ से 1,20,000 बैरल पर डे की सप्लाई इंक्रीज़ हुई है। उनके यहाँ चूँकि कम थी तो वो इंक्रीज़ हुई है। अब इसका रिएक्शन आप ओपेक में देखेंगे, क्योंकि ये प्राइस क्रैश ओपेक बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप ओपेक से फिर कट देखेंगे तो प्राइस ऊपर जाएगा। तो क्रूड को लेकर के मैं बहुत खुश नहीं हूँ। तो नेट आपके सामने पूरी तस्वीर ये बन गई है कि मार्केट काफ़ी वीक दिख रहे हैं यूएस के। हम कितना उससे लेते ही अलग बात है, लेकिन मार्केट वहाँ बहुत वीक है यूएस के। और अब ये बात कहने लगे हैं लोग कि रिसेशन को आप रोक नहीं पाएंगे 24 में, अगर ये तस्वीर कंटिन्यू रहेगी तो। लो भैया, ये है ग्लोबल संकेत, दिख